सबसे पहले उनका तारुफ, फिर चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ डॉक्टर ज़ीनत अंसारी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका स्वागत है। आरिफ मतीन है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित सुशील पाठक, हिंदू धर्म गुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला है, हिंदू धर्म गुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना सैयद अली महवर है, वो भी मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मौलाना जी। सबसे पहले मैं जाऊंगी आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला, हिंदू धर्म गुरु। अब यहां पर मेरा ये सवाल है कि परंपरा चली आ रही थी इस मेले को लेकर, और ऐसे में अब की साल इस मेले को लेकर इतना विवाद क्यों? और जो परंपरा से इस मेले को सालों साल मनाया जा रहा था, तब आपत्ति क्यों नहीं जताई गई? और ऐसे में जब मेला मनाया गया है तो आप कह रहे थे कि आक्रांता व्यक्ति की महिमा मंडल नहीं हो सकती, तो पिछले साल जो मनाया गया उसका जिम्मेदार कौन है भाई? देखिए, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं। डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट, थोड़ा सा एक सेकंड। मैं मुझसे इन्होंने पूछा है, मैं उसका परंपरा के अनुसार ही उत्तर दे रहा हूँ, सवाल के अनुसार ही। मुस्कान जी ने डॉक्टर साहब माफी के साथ मैं आपके उस पर नहीं आ रहा हूँ। मौलाना सैयद जी, मैं आपके पास आऊंगी, रुकिए, मेरा सवाल मोहित शुक्ला जी से आपके पास आऊंगी। अभी मैं इसका उत्तर दे दूं। आरिफ साहब, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी हमारे देश में परंपरा रही जो बीच में, जैसे कि सती प्रथा थी। सती प्रथा जो है बीच में बन गई, तो उसको हमेशा परंपरा के नाम पे चलाएं। तो वो भी अंग्रेजों के समय बहुत प्रोत्साहित दिया गया, तो उसको हम बढ़ाएं। हम गलत परंपराओं को समाप्त करते हैं और अच्छी परंपराओं को प्रारंभ करते हैं, और हम इतिहास में जाते हैं। मौलाना सैयद अली, आती हूँ आपके पास, रुकिए, सवाल आपके लिए भी है। आती हूँ। जो वास्तविक सत्यता है उसको इतिहास के आधार पर उजागर किया जा रहा है, और जो सत्य है वो लोगों को पता चले। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम साहब है, आप अशफाक उल्लाह खां है, रस खान, उनके नाम पर आप मेला करिए, मैं सबसे पहले वहां आऊंगा, दंडवत प्रणाम करूंगा, पुष्प अर्पित करूंगा। हम हर उस मुसलमान के साथ, यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है, हर मुसलमान के साथ है कि जो राष्ट्र हित का कार्य कर रहा है, भारत के उत्थान के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, हर भारतीय के साथ, हम उसके साथ हैं। मगर जो हमारे भारत में आक्रमण में आया हो, मैं भी साथ हूं। आपने मेले के लिए कहा कि शुक्ला जी सुनिए, तो मेरे सवाल कब देखे, आपने मेले के लिए कहा आक्रमण, जो जिसने क्रूरता दिखाई, हिंदुओं के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, नहीं, मैं भी मानती हूँ नहीं होना चाहिए वो मेला, लेकिन जो सालों साल चला आ रहा था, तब भाई आवाज क्यों नहीं उठाई गई? अरे तो इसका जिम्मेदार कौन है? तब हमने आवाज उठाई, हिंदू संगठनों ने आवाज, मगर उनकी आवाज दबा दी गई। जो किसने दबा दिया? मोहित जी, किसने दबा दिया? किसने दबा दिया? दबाई, सपा ने दबाई। अच्छा। कांग्रेस और सपा जो सरकारें थी, वो मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिमों को वोट बैंक बनाने के लिए और झूठी बातें फैलाकर उनको केवल वोट बैंक इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा। अब जो मोदी योगी जी की सरकार आई है, वो वास्तविक सत्य को उजागर कर रही है, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करते हुए सभी के उत्थान के लिए, अगर मकान मोदी जी प्रधानमंत्री योजना से मिल रहा है, हिंदू मुसलमान सबको मिल रहा है, अनाज सबको मिल रहा है। आप पहले अनाज कहाँ मिल रहा था? आज आप देखिए कि पूरे देश में गरीबों का 80% गरीब आज लाभ उठा रहे हैं पूरे देश में। तो ये अच्छे काम हो रहे हैं और जमीनी काम हो रहे हैं, और पहले केवल बातें हो रही थी और कागजों पे रोड बन जाती थी, कागजों पे सब काम हो जाता था, और जो वक्फ जमीनें जो हैं वो मलाई खाने वाले बड़े बड़े लोगों को दे दिया जाता था। आम मुसलमानों को कितने मकान वक्फ ने बना के दे दिए। तो ये सारी बातें सपा और कांग्रेस और सरकारें कर रही थी। इस समय मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सत्य के आधार पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। और अगर किसी को ऐतराज है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट में साक्ष्य रखेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, वो भी रखे, जो सत्य है उसको सब लोग स्वीकार करें। चलिए अली आरिफ जी, आप ठीक है, सारे मेहमान को ले, मुझे लगता है अभी मेरी अंतिम बात की। ठीक है, सारे मेहमानों को ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन होगा। अली आरिफ जी, मैं आपके पास, आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसी के साथ मेरा ये सवाल है आपसे, क्या ये धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं आप, जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर फैसला लिया है, और हिंदू समुदाय की तरफ से भी यहाँ पर अर्जी भी डाली गई है? मुस्कान जी, पहली चीज तो ये मैं जो बोलने जा रहा था जी बोले, वो उस डॉक्टर साहब के जवाब पर नहीं था मेरा। मैंने जो तारुफ कराया आपने, आरिफ मतीन करके कुछ कहा आपने जी, उस पर मैं आपसे को रिमाइंड करना चाह रहा था कि मैं इंजीनियर अली आरिफ हूँ। माजरत चाहती हूँ जी।
हाँ, थोड़ा सा इस पर जी, अब थोड़ा सा बात डिबेट पे हो जाए। आप पूरा नाम बता दीजिए, क्या है? अली आरिफ? इंजीनियर अली आरिफ। इंजीनियर कई बार बता चुका हूँ, मुसलसल आपके डिबेट पे आपके चैनल पे आता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कहीं मिस कर दिया। बहरहाल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्कान जी, इन तमाम मेलों का ताल्लुक, पहली बात तो इस्लाम धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज ये इस कदर बुज़दिल और डरपोक लोग हैं कि निहत्थे, बेबस, कमजोर लोगों पर उनको डरा कर, धमका कर, बुलडोजर चलाकर जब उनको नहीं तोड़ पाए, नहीं झुका पाए, तो अब मुर्दों के तरफ इनका ध्यान आकर्षित है। अब मुर्दों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर गौर करने की तकलीफ करिएगा। और खासतौर से मैं अपने जानने, सुनने और देखने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये, आप देखें ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो सैयद मसूल गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार हो या किछौछा हो, अजमेर शरीफ हो, वगैरह वगैरह जितनी भी बाजारें हैं, इसमें आप देखिए, प्लीज गौर करने की बात है कि इस पे जो भीड़ इकट्ठा होती है, जो जनता जाती है, जो आवाम जाती है, वो अपनी मिन्नतें, अपनी मान्यताएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जाती है। और उस भीड़ में यकीन जाने, आप कैलकुलेट कर लीजिए, सर्वे करवा लीजिए कि मुसलमानों से कहीं ज्यादा तादाद गैर मुस्लिम की होती है, 80 से 90% तादाद गैर मुस्लिम की होती है। 15-20% मुसलमान उसमें होते हैं। तो ये उनकी अपनी आस्था है, और इस आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, यहाँ किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है, यहाँ पर लोगों की आस्थाओं का मामला है। जो ये मानते हैं, जो लोगों का ये मानना है इस मजार से हमारी मन्नतें पूरी होंगी, यहाँ पर हमारी दुआएं कबूल होंगी, वो लोग जाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मेले का आयोजन इसीलिए होता है, उसको मेले की शक्ल दे दी गई है कि इससे आपसी सौहार्द बढ़ता है, लोगों की भेंट मुलाकात होती है, और एक तरह से काफी हिंदू समुदाय, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का भी कहना है कि भाई हिंदू मंदिर तोड़ी गई थी, हिंदुओं पर अत्याचार जिसने किया था, हम उनकी महिमा मंडल क्यों करें? इनका ये भी तो आस्था पर चोट है ना, है? मुस्कान जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो गैदरिंग इकट्ठा होती है, जो भीड़ इकट्ठा होती है, जो जनता इकट्ठा होती है, हजारों साल से इकट्ठा हो रही है, हजारों साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ था कि आपसी द्वेष फैल रहा था, आप सब आपस में मनमुटाव हो रहा था, या सांप्रदायिक दंगा होने की गुंजाइश हो रही थी, तो आज तक क्यों नहीं हुई? फिर लोग क्यों जाते हैं? मेरा सवाल यही था, ठीक है, मैं सबको ले लेती हूँ एक बार। आपके पास आती हूँ आरिफ जी, आपके पास आती हूँ। मुझे लगता है पंडित सुशील पाठक से जवाब ले लेना चाहिए जो आरिफ जी ने बोला है। पंडित सुशील जी, मेरा यही सवाल है। देखिए, आरिफ जी ने कहा कि ये मेला आस्था से जुड़ा है, और अधिकतर आप सर्वे कर लीजिए कि मुस्लिम से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग इस मेले से आस्था जोड़कर बैठे हुए हैं, मन्नत मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं वहां पर जाकर। मुस्कान जी, अभी हमारे पूर्व वक्ता शुक्ला जी ने भी आपको बताया, यदि कोई परंपरा, कोई व्यवस्था अगर गलत पुरानी पड़ी हुई है, उस व्यवस्था को हटाने के लिए हमें काम करना पड़ता है। जैसे अभी शुक्ला जी ने भी बताया, मैं पुनः आपको वही बता रहा हूँ, हमारे हिंदू समाज में एक सती प्रथा हुआ करती थी, जो गलत परंपरा थी। इसको हटाने के लिए हमने मुहिम चलाई और उस प्रथा को खत्म किया। अब रही बात मेले में आने की, यदि किसी आक्रांता, किसी क्रूर व्यक्ति के नाम पर मेला लगता है, वो भी तो गलत है, वो भी तो गलत। जिसने भगवान सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया हो, जिसने लूट मार की हो, ऐसे लुटेरे के नाम पर मेला लगना, ये भी तो गलत परंपरा है। रही बात पुरानी सरकार, तो आरिफ जी का ये भी तो कहना है सुशील जी कि अगर आपको इतनी आपत्ति थी तो पहले क्यों नहीं आपने आवाज बुलंद की, पहले क्यों मनाया जा रहा था? मुस्कान जी, आपको ये मालूम है कि अभी पूर्व में बीजेपी से पहले कई ऐसी सरकारें रही हैं जो कट्टरवाद और ये आपस में सौहार्द बिगाड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। यहाँ तक अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाने वालों की कई बार सरकार रही है। उन्हीं के समर्थन से कांग्रेस और ऐसे लोगों की मानसिकताओं वाली सरकार रही है, जिसमें देखिए देश की सरकार कौन चलाता? IAS IPS,
अब अधिकारियों को लगा कि इस समय इस चीज को, इतिहास को जाना, और इतिहास को जानने के बाद अगर अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है तो इसमें कोई गलत नहीं किया है। उन्हें मालूम है कि आज की सरकार इतिहास के उस संज्ञान पर ध्यान देगी, इसलिए उन्होंने कहने की हिम्मत की, और ये इस समय लग रहा है। और गलत प्रथा अगर बंद होती है तो इसे बंद कर देनी चाहिए। रही बात, देखिए अब्दुल कलाम साहब है, उनको सलूट करता है पूरा देश। अशफाकुल्लाह खां है जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी पर झूले, उनको सलाम करता है पूरा देश। तो इन लोगों के नाम पर आप मेला लगाइए, रफ्तार जी के नाम पर लगाइए। देखिए आपके पास लौटूंगी, मेरा यही सवाल है कि इतिहास को उखाड़ने से क्या फायदा। मान्यता देखिए लोगों की, क्या लोगों को आपत्ति है? मौलाना सैयद अली महवर, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिए सुशील जी का। और इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रशासन ने मेले पर रोक लगाई है, संभल से लेकर बहराइच और मुरादाबाद में भी कई ऐसे जिले हैं, और जेठ मेले पर भी, क्या प्रशासन के इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सुन पा रहे हैं आप? ये मैं एक बात कह देता हूँ मौलाना सैयद, मेरा सवाल मौलाना सैयद अली से है। ओके देखिए, सबसे पहले मैडम आप एक बात समझिएगा, भाई ये बीच में बोल रहे हैं, इनको पहले स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा, सब आपको सुनेंगे। देखिए मेले जो है ना, वो मेले से जो होने वाले लाभ हैं हमें उसकी चर्चा करना चाहिए सबसे पहले। मेले से होने वाली जो लाभ है वो ये है कि मेला सबसे पहले जब लगता है तो उसमें तादाद देखी जाती है। तादाद हिंदू मुस्लिम सब एकजुट मिल करके, एक हो करके, एक संगठन के साथ विशेष समुदाय के लोग एक साथ काम करते हैं। और वहां पर कुछ ये भी देखा जाएगा कि आमदनी कैसी होती है। वहां हिंदू भी दुकान लगाते हैं, मुस्लिम भी दुकान लगाते हैं। कई जगह मेलों में ऐसा होता है कि मुस्लिम से ज्यादा हिंदू की दुकानें होती हैं, और वहां से मुस्लिम लोग खरीदारी करते हैं। और ऐसा ही सेम होता है कि हिंदू मुस्लिम खरीदारी करता है, लेकिन जो शांति को भंग करने वाले लोग हैं ये बाज नहीं आने वाले हैं। ये इनको कोई ना कोई चर्चा का विषय चाहिए होता है। इनको कुछ ना कुछ ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है कि हमें शांति भंग करना है, बस इन्होंने कसम खा रखी है। कौन चाहता है? भंग करते ही रहना है। मौलाना सैयद जी, कौन चाहता है शांति भंग करना? कौन चाहता है? जिस तरह के लोग कभी कहीं पे खड़े हो जाएंगे, कभी कहेंगे कि कबर खोद दो, कभी कहेंगे नहीं मेले नहीं लगेंगे, क्योंकि वो अगर कहीं ना कहीं मुसलमानों से जुड़ी कोई चीज होगी, ठीक है, तो वो लोग ये चाहते हैं। और वो तो आप खुद जानते हो कि कौन लोग चाह रहे हैं, ये शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ आता जाता तो है नहीं, बस क्या है कि बस इधर क्यों कब्र के ऊपर, अरे भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है। इनका काम सिर्फ असल में क्या है, कोई काम धंधे से मतलब नहीं है। मोहित शुक्ला जी ने कहा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो मुस्लिम है स्वतंत्रता सेनानी, अगर उनके नाम का आप मेला लगाइए तो हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उसको और भी ज्यादा भव्य बनाएंगे। लेकिन ये जो आक्रांता व्यक्ति है उसके नाम का मेला नहीं लगेगा। अब बताइए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का हुआ। चलिए ठीक है, इन्होंने जैसे ये बात कही है, तो इनको ये देखिए असल में क्या है कि जो हवाएं चलती है ना, इससे पहले जो अभी जैसा कि आपने खुद भी बोला है, इससे पहले ये सब चीजें क्यों नहीं इन्होंने नोट की थी। ये क्या है कि ये बेकार में जो चीजें हैं उसको नोट कर रहे हैं, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, ना इतिहास से मतलब है, ना ही किसी चीज से कोई लेना देना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको अपना काम करते जाना है। इससे कोई मतलब हाँ इन्होंने कहा क्रांतिकारी या फिर अशफाकुल्लाह खां वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह मैं एक जवाब आपको दे दूं कि हजारों ऐसे मुस्लिम लोगों ने बलिदान देश के लिए दिया है, जिनका नाम इतिहास में कई के नाम है भी नहीं और कई के हैं, और बहुत से आज भी दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या उनके नाम पर अगर हम नए मेले स्टार्ट कर दें तो ये लोग क्या करेंगे, मतलब ये हमारा सहयोग करेंगे? ठीक है, जवाब लेंगे मोहित जी से और सुशील जी से आऊंगे आपके पास, लेकिन मुझे लगता है जीनत जी को भी ले लेना चाहिए, इस डिबेट में शामिल कर लेना चाहिए। जीनत जी, आपसे लगातार इस मौजू पर चर्चा हो रही है, और अब देखिए बहराइच में जो सैयद मसूद सालार की वहां पर है कब्र, तो वहां पर भी मेला लगता है जाकर, वहां पर भी रोक लगा दी, जेठ मेले पर भी रोक लगा दिया गया। तो क्या ये प्रशासन जो कदम उठा रहा है सुरक्षा के लिहाज से उठा रहा है, या फिर एक विशेष धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है? देखिए, अगर ये प्रशासन सुरक्षा के हिसाब से
इसको बैन करते, इस पे प्रतिबंध लगाते, तो हम उनका बिल्कुल दिल खोल के इसका स्वागत करते। पर ये तो सिर्फ एक चीज है कि भाईचारे को, जैसे मेरे भाई ने अभी कहा है कि उससे तो हम लोगों को व्यापार मिलता था, उससे हमारी आमदनी होती थी। तो ये किसी मतलब के ना तो आस्था का, ये तो एक पारंपरिक, एक चला हुआ एक पारंपरिक आ रहा है, तो उससे तो हमें फायदा होता है। इसमें हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होकर के सब उसके अंदर अपनी दुकानें लगाते हैं। अगर मान लो उनको अगर इतनी ही चिंता है कि अगर जैसे कि देश में, मैं भी आपको बता देती हूँ कि अभी एक दीपक राज बेंगलुरु में गिरफ्तार हुए हैं, जो पाकिस्तान को सारा डाटा देते थे और पाकिस्तान का ही वो करेंसी लेते थे। तो खतरा हमें उन लोगों से, ना कि मेले जैसी कोई चीजों से, जहां से तो हमें फायदा होना है, जहां से हमारी अर्निंग होनी है, हमें आना है, पैसा मिलना है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, देवबंद जो मतलब कि जो देवबंद जो है उलमाओं के एक शहर माना जाता है, वहां पे हर साल, पहले वो अब से कितने साल मुझे नहीं याद है कब से, पहले वो चमार चौदस के नाम से मेला जाना जाता था, अब वो बाला सुंदरी के नाम से जाना जाता है। उस पर कोई आपत्ति नहीं, मतलब कि वहां मुसलमानों का होते हुए भी वो वहां पर उसको पूरे एक आस्था के रूप में, एक बहुत प्यार मोहब्बत से, वहां पे अगर कवि सम्मेलन होता है तो वहां मुशायरा भी होता है, वो बड़े प्यार से चलता है। वहां पे आज तक किसी ने कोई उसमें से किसी मुसलमान ने कोई इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया है। आखिरकार जो ये परंपरा चली आ रही है, इसके अंदर की अगर आपको यही नहीं पता है कि सलार गाजी कौन थे, वो एक मिलिट्री के लीडर थे। उनका कहीं इतना बड़ा कोई ऐसा वो नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ देश को आजाद करने में अपना काम किया है। जैसे कि मेरे भाई ने कहा है अभी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम छुपा हुआ है, सामने उजागर नहीं हो पाता है। तो ये चीज है कि सिर्फ एक वहां पर एक ये इसमें से थोड़ा सा आदमियों का जो होता है कि थोड़ा इंजॉयमेंट भी हो जाता है, बच्चे भी खेलते हैं, मेला लगता है, उसमें से अर्निंग भी होती है, देश को भी होती है, पब्लिक को भी होती है। तो इसमें कोई ऐसा कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। ठीक है मोहित शुक्ला जी, मेरा ये देखिए, आरएसएस ने कहा है कि ये जो मेले को लेकर, मजार उखाड़ने को लेकर बात हो रही है, वो प्रासंगिक नहीं है और 2025 में ऐसी बातें करना सही नहीं है। देखिए, कोई भी आप लोगों का साथ नहीं दे रहा, सिर्फ हिंदू समुदाय या फिर बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। और जीनत जी का भी जवाब दीजिए और इसी के साथ इंजीनियर आरिफ जी का भी जवाब दीजिए और मौलाना सैयद जी का भी जवाब दीजिए। जी, सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए मुस्कान जी, ऐसा है कि इतिहास, आपने एक बहुत अच्छी प्रश्न पहले भी किया था कि क्या इतिहास को के ऊपर आपने कुछ कहा था, तो मैं कहना चाहता हूँ इतिहास विषय हमें क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास बंद कर दीजिए विषय, ना इतिहास सब्जेक्ट ही खत्म कर दिए पूरे वर्ल्ड से, ना इतिहास कोई पढ़ेगा, ना किसी को सत्य असत्य का निर्णय। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उससे हम अपनी जो कमियां हैं, जो अनुभव प्राप्त करें और आगे आने वाले समय में हम उस चीज को दोहराए नहीं जो हमने पहले जो गलतियां कर दी। अब इतिहास हमने पढ़ा, उससे जो सत्यता है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। नहीं तो अब इतिहास छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, आ रही सही जी, आप यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो मेला लग रहा है ना, आप एक धर्म से जोड़कर मत देखिए, आप इस चीज से जोड़कर देखिए कि हर समुदाय के लोग वहां पर अपना व्यवसाय ढूंढ रहे हैं, अपना रोजगार ढूंढते हैं। अरे तो ये बताइए कि मेला तो जो है महाराजा सुहेल देव के नाम जो कि जो वो लग सकता है, लगेगा, मेला लगेगा, उसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलके दुकान लगाएंगे। महाराजा सुहेल देव जिन्होंने युद्ध किया और जिनके नाम पर आप मेला लगा रहे हैं, जिनका वध उन्होंने किया और उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए बलिदान दिया, तो उस व्यक्ति पे जो भारत की तरफ से लड़ा, उसके नाम पे मेरा लगाइए, उसमें हिंदू मुस्लिम व्यवसाय करें। मौलाना सैयद आ रही है आपके पास, दिक्कत? ठीक है, जवाब देंगे मौलाना सैयद, आप जवाब देंगे, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये क्या अभी ताजा पैदा हुए हैं? इतिहास इससे पहले की एज कितनी है, इनसे ये पूछिए पहले। इनकी एज जो है, मुझे लग रहा है इनकी आवाज से कि लगभग 40-50 के आसपास है। ये अभी तो पैदा हुए नहीं है, अभी तक ये इतिहास को नहीं पढ़े थे क्या? ये मतलब अब इतिहास को पढ़ रहे हैं। और इससे दूसरी बात ये है, नोट करिएगा कि अब इन्होंने जो इतिहास पढ़ लिया है, क्योंकि चिंगारी लग गई है ना, जो आग लगाने का काम है, तो ये लोग बेचारे जो छोटे छोटे गुर्गे हैं, ये लोग भी आग लगाने का काम करते हैं। बस यही है इतिहास इनका, बस इनको अब याद आ रहा है इतिहास। बाकी इतने सालों से जो परंपरा चलती चली आ रही है वो इनको बिल्कुल याद नहीं थी। अब ये छोटी छोटी बातें लाएंगे। इतिहास में कई ऐसे लोग हैं, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके बहुत से लोगों के नाम ही नहीं है,
ठीक है, जिन्होंने बहुत क्रांतिकारी भी हैं, बहुत तरह के लोग हैं। ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि इतिहास को अभी क्यों खड़ा जा रहा है? इतिहास तो हमेशा से है, पहले क्यों नहीं? अब यहाँ पर एक मौका, एक अवसर मिल गया जिसको लेकर राजनीति भी हो रही है और यहाँ पे मुद्दा भी। वक्त की कमी है सर, आपको रोकूंगी, आई एम सॉरी सर, वक्त की कमी है। चलिए इस बुलेटिन को मैं यही और इस डिबेट को यही रोकती हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े और अपना कीमती वक्त दिया। और अब देखना यह है कि इसको लेकर किस तरीके की सियासत और किस तरीके का फैसला आ रहा है और आएगा, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है, कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। और अब देखना ये कि प्रशासन किस मुद्दे पर इस मेले को और भी रोकती है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर जीनत अंसारी जुड़ी थी और इंजीनियर आरिफ जुड़े थे, पंडित सुशील पाठक, आचार्य डॉक्टर मोहित, मौलाना सैयद अली मेहर, इन सभी ने अहम वक्त दिया और चर्चा में शामिल हुए। देहरादून लिए चलते हैं सीधा आपको पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं।